Hello बच्चों, good morning to all of you. My dear friends, I hope you are all fine at your home. Today we are start going to chapter number 2, class 11th of subject sociology. This chapter related to social change and social order in rural and urban society. My dear friends, we have already discussed about social changes and social order urban or rural area. व्हाट इज सोशल चेंज? सोशल चेंज क्या होती है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, किसके अंदर, रूरल एरिया के अंदर और अर्बन एरिया के अंदर, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये किसके अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। हम इसकी स्टडी करते हैं सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर जो होता है किसके अंदर, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर। इसकी स्टडी हम करते हैं सोशोलॉजी, जो हमारा सोशोलॉजी का कंसेप्ट है या सोशोलॉजी का चैप्टर है, हम उसके अंदर इसकी स्टडी करते हैं। तो वो हमारा सब्जेक्ट जो होता है सोशोलॉजी वाला चैप्टर, ये सारा इसके साथ ही रिलेटेड होता है। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस एक्टिविटीज अकर्स इन द सोसाइटी। फर्स्टली वी विल डिस्कस द इंट्रो। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी के फंक्शन होते हैं, जो डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर होता है, ये सारा हम किसके अंदर इसको रीड करते हैं, सोशल चेंज को सोसाइटी के अंदर। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट टर्म रेफर टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जियोलॉजिकल हमारे आ जाते हैं इसके अंदर, और हमारे ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड ईच अदर। ये सारी हमारी ऑल डेवलपमेंट जो होती है हम इसकी स्टडी करते हैं किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर फिर इसकी स्टडी ब्रॉड लेवल के ऊपर हम करते हैं सोशोलॉजी, द टर्म सोशोलॉजी। फिर हम सोशोलॉजी के अंदर भी इसकी स्टडी करते हैं। दैट्स क्लियर नो माय डियर फ्रेंड्स। ये थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की या इंट्रोड ऑफ सोसाइटी की। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से व्हाट इज सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट, ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए कॉमन टेरिटरी। ये एक ग्रुप है लोगों का जो एक कॉमन टेरिटरी के ऊपर रहते हैं। टेरिटरी मीन्स एक कॉमन रीजन के ऊपर रहते हैं। इंट्रैक्शन एंड कल्चर, उनकी कॉमन टेरिटरी होती है, इंट्रैक्शन होती है एक दूसरे के लिए, और कॉमन कल्चर होता है। सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट एंड आइडेंटिफाई विद द अनदर वन। ये जो होते हैं ना ग्रुप होते हैं, ये सोसाइटी के अंदर कई लोग होते हैं, सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, वो अपने अपने ट्राइब्स के अंदर रहते हैं। उनके क्या होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, वो क्या कहते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने कस्टम्स से। वो उनकी आइडेंटिटी होती है, कल्चर की आइडेंटिटी होती है। कल्चर जो उनका होता है, हर एक सोसाइटी में जो होते हैं उनका जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक दूसरे से अलग अलग होता है कल्चर। तो जो कल्चर होता है वो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं एक दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं विद अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये तो हमारा था सोसाइटी की डेफिनेशन कि सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन टेरिटरी, इंटरेक्शन एंड कल्चर। सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट एंड आइडेंटिफाई विद वन अनदर। वो एक दूसरे से कुछ उनकी स्पेशल आइडेंटिटी होती है जिससे वो एक दूसरे से पहचाने जाते हैं। दिस इज नोन एज ए सोसाइटी। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे सोसाइटी क्या है, फिर सोशोलॉजी, फिर सोशल चेंज क्या है, फिर टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, फिर मेजर केसेस ऑफ सोशल चेंज। In this chapter we will discuss about the society, next sociology, फिर social change, after that types of social change. After type of social change, last concept will discuss major cases of social change। जो social change के ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो कौन कौन से social changes हैं। Let's come to the point, social change. What do you know about social change? In simple language, when we can say when any concept change in the society affected all human beings known as a social change। कि जब कोई भी किसी एक आइडियोलॉजी के अंदर या कोई आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि जो सोसाइटी के किसी एक ग्रुप के अंदर चेंज होती है, तो सारे लोग उस आइडियोलॉजी को भी चेंज करने के लिए अपने आप को प्रेफर करते हैं। जैसे सोशल चेंज के अंदर कुछ ऐसी हमारे ट्रेडिशंस होती हैं कि हम उनको बैड समझते हैं। जैसे विडो को पहले क्या था, सती सिस्टम था कि आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी विल बी डाई विद हर हस्बैंड, कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ ही मर जाएगी जब उसके हस्बैंड की डेथ होगी। तो ये क्या था, हमारी सोसाइटी के अंदर एक सोशल
बैड हैबिट थी ये, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए। और उसके बाद दूसरा क्या था हमारा चाइल्ड रीमैरिज, कि जो उस टाइम के हमारे एंशियंट टाइम के लोग थे, दे आर इलिटरेट, दे हैव नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन एंड गुड हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो उनकी छोटी उम्र के अंदर ही मैरिज कर देते थे। मैरिज करने से क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती, देयर चिल्ड्रन क्या होते, ग्रैप होते बहुत सी डिसीज़ के अंदर, इलनेस के अंदर वो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने आइडियोलॉजी दी स्टॉप द रीमैरिज टू बेटर अचीवमेंट ऑफ लाइफ एस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन, कि उनके बच्चों को लाइफ की अच्छी फैसिलिटी मिले। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो रीमैरिज है, चाइल्ड रीमैरिज, उसको बंद करना चाहिए। तो ये थी हमारी सोशल चेंज थी। तो इसको धीरे धीरे लोगों ने बैड समझना शुरू किया और इसके लिए एफर्ट्स किए। तो ये सोशल चेंज हमारे पूरी सोसाइटी और पूरे एरिया और पूरे स्टेट कंट्री के अंदर होने शुरू हुई। इन साइंटिफिक डेफिनेशन सोशोलॉजिस्ट से सोशली डिफाइंड सोशल चेंज एज चेंज इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप दैट ट्रांसफॉर्म कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। वो कल्चर्स के अंदर नहीं थे। कुछ ऐसे लोग थे कि हमारी सोसाइटी है ये बहुत सी कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है। हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एक्सेट्रा सब लोग रहते हैं। तो उनके जो कल्चर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के लिए दूसरे लोगों के साथ जो उनके कल्चर्स होते हैं, उनके ट्रेडिशंस होते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं और उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये धीरे धीरे लोगों के अंदर ये कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के टाइप्स कौन से हैं? सिविलाइजेशन चेंज, इट रेफर्स टू द ड्रेस, फूड हैबिट्स, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। इन सिविलाइजेशन वी विल टॉक अबाउट द एंशिएंट टाइम। हम इसके बारे में एंशिएंट टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंशिएंट टाइम के अंदर लोग क्या करते थे। वो अपने सोसाइटी की, अपने ट्राइब्स के लोग के लिए काम करते थे। दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर आल्सो। तो उनके अंदर ये था, वो अपने फूड के लिए, अपने घर के लिए, अपने कपड़ों के लिए एक दूसरे से क्या करते, माइग्रेशन करते एक प्लेस से दूसरी प्लेस। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस होती गई। अवेयरनेस होने के बाद लोग क्या हो गए, सिविलाइज्ड होना शुरू हो गए। उन्होंने अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हम ऑरली भी कह सकते हैं, विद टेली कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ सो मैनी टाइप्स लाइक एज ए ओरल और टेली कम्युनिकेशन। फिर उनके लिए फूड की अच्छी फैसिलिटी भी आनी शुरू हो गई थी। फिर आगे कल्चरल चेंज। कल्चर चेंज इट्स एसोसिएटेड विद न्यू नॉलेज ऑफ रिलीजन, रिचुअल्स, आर्ट्स, लिटरेचर एटसेट्रा। जो कल्चर होते हैं, वी हैव 28 स्टेट्स। एवरी स्टेट से डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, हर एक का कल्चर अलग है। अगर हम बात करें इन द राजस्थान स्टेट, पीपल वियर धोती कुर्ता एंड साड़ीज, फीमेल वियर साड़ीज़। तो लोग क्या करते हैं, साड़ी पहनते हैं। जो वहाँ के लोग हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। फिर हमारे पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब के लोगों का जो कल्चर है वो उनसे अलग है। हमारे कल्चर जो पंजाब के हैं, फीमेल वियर सलवार कमीज एंड मैन वियर कुर्ता पजामा एंड चादरा कुर्ता आल्सो। तो ये डिफरेंट है हमारे कल्चर का टुवर्ड्स द अदर स्टेट। तो ये हमारे रिचुअल्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, जो हमारे लिटरेचर हो गई, हमारी लिटरेचर उनसे डिफरेंट है। तो ये भी हमारी सोशल चेंज का एक रीज़न होता है उसको कन्वर्ट करने के अंदर। नेक्स्ट इज चेंज इन सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप कैसे? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, हस्बैंड एंड वाइफ एटसेट्रा। ये हमारे जो सोशल चेंजेस हैं, ये हमारे सोशल चेंज होते हैं कि हमारा बिहेव कैसे है टुवर्ड्स देयर, कि व्हाट इज़ द रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ, दे प्रोटेक्टिव ईच अदर, दे आर केयरफुल ईच अदर। तो उनका ये रिलेशन होता है। फिर फादर एंड सन का होता है, फादर एंड सन का रिलेशन भी होता है कि उनका रिलेशन केयरफुल ईच अदर, प्रोटेक्शन ईच अदर। फिर टीचर एंड सन का रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन हो जाता है। टीचर का रिलेशन अपने स्टूडेंट के लिए कैसा होता है, टीचर वांट टू ग्रो देयर स्टूडेंट्स, वो अपने टीचर अपने बच्चों की ग्रो करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। उनका रिलेशन होता है टू गाइड टाइम टू टाइम, उनको गाइड करने के लिए टाइम टू टाइम वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी के एवरी पर्सन मेक ए डिफरेंट रोल
टुवार्ड सोशल चेंजेस। जो हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज होते हैं उनके हर एक के डिफरेंट रोल होते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इसके अंदर फिर केसेस ऑफ सोशल चेंजेस। जो हमारे सोशल चेंजेस के कौन कौन से केसेस हैं। There are numerous and varied cases of social change. Four common cases as recognized social scientists are technology, social institution, population and the environment. All four of these are can impact when and how society changes. ये हमारे जो हैं सोशल चेंज के केसेस होते हैं। भी हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज होती है वो कैसी होती है। केसेस ऑफ सोशल चेंज सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम अगर हमें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो हम अपनी माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू टेक बेटर अपॉर्चुनिटी अबाउट अवर हेल्थ फैसिलिटी। तो हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी के लिए अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए हम माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जहाँ पे हमें फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। उसके अंदर सर्टेन जियोग्राफिक चेंज समटाइम प्रोड्यूस ग्रेट सोशल चेंज, क्लाइमेट स्टॉर्म्स, सोशल इरोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्राउट्स एक्सेट्रा definitely affect social life and induce social change. Human life is closely bound up with the geographical condition of the earth. कि जहाँ पे देखते हैं अब कभी आप देखना कि जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पे डर होता है अवलांचेस का। अवलांचेस होता है कि ज़मीन का खिसकना या पहाड़ों का टूटना, तो वहाँ पे कम होती है। जो होते हैं हमारे ड्राउट एरिया के ऊपर पॉपुलेशन बहुत कम होती है बिकॉज पीपल बेसिक नीड्स कैन नॉट प्रॉपरली फुलफिल दैट रीज़न कि वहाँ पे लोगों की जो प्रॉपर फैसिलिटी है तो पूरी नहीं होती। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे लोग अपने आप को माइग्रेट करना नहीं रखते, फिर वो ट्रांसफॉर्म करते हैं दैट कंडीशन विच आर सूटेबल फॉर लिविंग सच ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे लोगों के लिए कुछ हमारे ऐसे होते हैं जैसे सोशल इरोजन जहाँ पे बहुत सी बारिश होती रहती है, जैसे हमारे माउंटेन नाम वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, इतने लोग नहीं रहते, सिर्फ वहाँ पे वो जो लोग हैं वो अपने सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ टू एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे काम करते हैं। अदरवाइज़ वो उनकी प्रॉपर हैबिटेशन नहीं है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश होती है, बारिश होने के कारण वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, लोगों का घर अंदर रहना मुश्किल है, क्लाइमेट का भी फ़र्क होता है। ये सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के केसेस होते हैं हमारे सोशल चेंजेस के। फिर डेमोग्राफिक बायोलॉजिकल फैक्टर आता है। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन होती है वो हर एक डिवीज़न के अंदर डिवाइड होती है। कुछ उसके अंदर हमारे आते हैं चाइल्ड आ जाते हैं, कुछ न्यू बॉर्न आते हैं, कुछ उसके अंदर हम बात करेंगे हमारे ओल्ड एज आ जाते हैं। तो सोसाइटी जो हमारी डिवाइडेशन हो जाती है उस डिवाइडेशन सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करती तो गवर्नमेंट का लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये सारे जो इफेक्ट होते हैं, सारी जो फैसिलिटी होती हैं गवर्नमेंट हर एक ग्रुप को प्रोवाइड कराती है ताकि सोसाइटी के अंदर लोग अपना आराम से रहें। अगर गवर्नमेंट नहीं करती अपनी ऐसी फैसिलिटी को लोगों के अंदर प्रोवाइड नहीं कराती तो लोग क्या करते हैं माइग्रेट कर लेते हैं अपने आप को, वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है एक्टिवेट होती है फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ द पीपल्स, जो लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी दे, फिर वो लोग वहाँ पे चलना शुरू करते हैं। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड मेनली अपन 3 फैक्टर्स, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, इमिग्रेशन एमिग्रेशन। ये जो हमारे फैक्ट हैं ये हमारी सोशल चेंज के लिए हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। अगर ये फैक्ट ना हो, डेमोग्राफिकली बायोलॉजिकल फैक्टर ना हो, तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप होते हैं कुछ की फैसिलिटी पूरी है जितनी कुछ की नहीं होती। सपोज कि गवर्नमेंट जो हमारी ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनके लिए पेंशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको बस फेयर से एक्सपेंसिव नहीं होते, वहाँ उनको प्रोवाइड करवाती है। अगर गवर्नमेंट ऐसा ना करे तो लोग अपने आप को मार्केट शुरू करना कर देंगे जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट से फैसिलिटी अवेलेबल हो। अंडरस्टूड माय डियर सर्स। ये तो थे हमारे डेमोग्राफिक और इन्वायरमेंटल फंक्शन। इसके अंदर और भी फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चे। नेक्स्ट वे विल मीट अगेन मोर न्यू concept related to this chapter. So today, thanks. We will meet again with the new concept.